किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके लिए कारगर, यूजफुल और उपयोगी है। तो किसान भाइयों, गर्मियों में उड़द की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कैसे पाएं, क्योंकि दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही उत्पादन और उपभोक्ता में भी भारत पहले स्थान पर है। और उड़द दलहन फसलों में से एक है। इसकी हरी कलियों की भाजी एवं बीजों से दाल, पापड़ आदि भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। और उड़द की तासीर ठंडी होती है और इसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम एवं प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में उड़द की फसल मुनाफे की खेती साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप उड़द की खेती गर्मी में कर सकते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि इसकी बुआई कैसे की जाती है। तो किसान भाइयों, गर्मियों में इसकी बुआई फरवरी महीने के अंत से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। और बुआई के लिए मिट्टी कौन सी पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे आपको पर्याप्त उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए हल्की, रेतीली एवं दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसमें उड़द का उत्पादन अच्छा मिल सकता है। और मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.8 के बीच अच्छा होता है। और बारिश के होने से पहले फसल की बुआई करना चाहिए, ताकि फसल की चाल अच्छी चले। और किसान भाई, यो फसल के लिए बीज की मात्रा कैसी होनी चाहिए। तो गर्मी के मौसम में उड़द की फसल उगाने के लिए प्रति एकड़ 19 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि खरीफ की फसल में सिंचाई के लिए प्रति एकड़ खेत में 7 से 8 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। और मिश्रित फसल में बोने के लिए 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेना चाहिए। किसान भाइयों, इस चीज़ों का भी अवश्य ध्यान रखें। और बीजोपचार के लिए क्या शेड्यूल रहता है। तो बुआई से पहले उड़द के बीज को 3 ग्राम थीरम या 2.5 ग्राम डाइथेन M45 प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बोए। इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें किसान भाइयों, क्योंकि आपकी फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, बीज की बुआई क्यारियों में करें, जिससे आपका उत्पादन अच्छा मिले। और 2 कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, कि खाद और उर्वरकों का किस प्रकार प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, उड़द की खेती में अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ नाइट्रोजन 8 से 10 किलोग्राम और किसान भाइयों फास्फोरस 16 से 18 किलोग्राम डालें। और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए 100 किलोग्राम DAP खाद अवश्य अवश्य डालें किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि फसल में उड़द की फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए। और तो किसान भाई, ये उड़द की खेती में सिंचाई की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फली बनते समय सिंचाई करते हैं आप, तो उस टाइम पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। और किसान भाइयों, मिट्टी में नमी की कमी होने पर भी सिंचाई करें। और उड़द की फसल से 3 से 4 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और किसान भाइयों, पहली सिंचाई पलेवा के रूप में होती है और अन्य सिंचाई 20 दिन के अंतराल पर करें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब फसल की कटाई कैसे करें, इस बात पर भी फोकस करें। तो किसान भाइयों, उड़द लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और अब इसकी फलियों की बात करें, तो फलियों के 70 से 80% पकने पर हंसिया से कटाई का काम करें एवं फसल को जब खुले में ले जाए तो उसके लिए बंडल अवश्य बनाएं। अब बात करते हैं किसान भाइयों फसल की उत्पादन के लिए। तो किसान भाइयों, उड़द की प्रति एकड़ में 4 से 6 कुंटल पैदावार निकलने की उम्मीद रहती है। और भाइयों, यह मिट्टी पर और खाद पर भी निर्भर रहता है। निकली हुई फसल को या उड़द को धूप में अच्छी तरह सुखा ले। और फिर सुखाने के बाद किसान भाइयों, इस चीज़ का अवश्य और खासकर ध्यान रखें कि उसके बीजों में 80 से 90% नमी बचे, तब उसको स्टॉक के लिए रेडी करें।